Very good morning to all the students of Malna Public School as well as the students of other school also. और आपका टॉपिक चल रहा था क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम सीख रहे थे क्या? आपने सीखा इसके पहले हमारे अगले वीडियो पिछले वाले वीडियो में कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, पहले हमने सीखा क्या कि सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना और फिर कंपाउंड सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में बनाना हमने सीखा। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए और कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बनाए। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे क्या? कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल से हम सीख रहे हैं क्या बनाना? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। बिना ये जाने कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो पहले हम सीख लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जैसा कि इसकी परिभाषा है आप पहले में भी पढ़ चुके हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस has a principal class, and at least one subordinate class। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज ए प्रिंसिपल क्लास एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास। कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। आप जानते हो कि सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब क्या है कि आश्रित वाक्य, मतलब एक ऐसा वाक्य जो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित हो, निर्भर करता हो। ठीक है, तो कह रहा है क्या? जैसे दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि इट इज सर्टेन दैट ही विल कम। सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि इट इज सर्टेन, ये सच है, दैट ही विल कम, कि वो आएगा। तो आप देख लीजिए ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारा है प्रिंसिपल क्लास, क्या? इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। और क्या निश्चित है? ये हमारा दिया है सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये हमारा हुआ क्या? प्रिंसिपल क्लास, और ये हमारा क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों है? क्योंकि ये एक आश्रित वाक्य है, मतलब ये हमारे प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड करता है, आश्रित निर्भर है। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। क्या निश्चित है? क्या निश्चित है? ये वाला वाक्य जो निश्चित है वो इस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बिना ये वाला वाक्य आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इट इज सर्टेन दैट ही विल कम, ये निश्चित है कि वो आएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, लिखा है क्या कि सोहन did not go to Mathura because he was ill। लिखा है क्या कि सोहन डिड नॉट गो टू मथुरा, सोहन मथुरा नहीं गया, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो इसमें ये हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लास की सोहन
मथुरा नहीं गया। और क्या कहा है कि ही वाज ए, ये हुआ हमारा क्या, ये हमारा हुआ सबोर्डिनेट क्लास और ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हुआ, क्योंकि इसमें एक सबोर्डिनेट क्लास है और जानते हो कि अगर सेंटेंस में एक सबोर्डिनेट क्लास है तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है कि एक प्रिंसिपल क्लास होने पर और एक सबोर्डिनेट क्लास होने पर सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। एक प्रिंसिपल क्लास होने पर और एक कोऑर्डिनेट क्लास होने पर सेंटेंस हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि सर्टेन दैट ही विल कम, एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबोर्डिनेट क्लास और द वर्क कॉम्प्लेक्स। फिर लिखा है सोहन डिड नॉट गो टू मथुरा बिकॉज ही वाज इल, तो एक प्रिंसिपल क्लास दूसरा सबोर्डिनेट क्लास, मतलब सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबोर्डिनेट क्लास होने पर सेंटेंस हमारा बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कौन से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा क्या कि किस प्रकार से आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में ला सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्या कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या दिया हुआ है कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कैसे आप बना सकते हो, तो बनाने का नियम क्या होगा, लिखा है बनाने के नियम। क्या करना है आपको कि किसी भी सिंपल सेंटेंस के इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव या फ्रेज या एडवर्ब को उचित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर एक सबऑर्डिनेट क्लास बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, कह रहा है क्या बनाने के नियम क्या है, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या बनाने के नियम है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस के इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, उसके एडजेक्टिव या फ्रेज या एडवर्ब को उचित सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़कर एक सबऑर्डिनेट क्लास बना लेते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, देखो ये आपका हमने लिख दिया है तरीका, लेकिन जितना अच्छी तरीके से आप दिमाग में समझोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो दिया है क्या, हमने थ्योरी लिख दी है, लेकिन ये थ्योरी तब तक बेकार है जब तक कि आप वाक्य को खुद न समझ पाए।
ठीक है। ओरिजिनली हमें करना क्या है, वास्तव में हमें करना क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस को हम किसी भी तरीके से ऐसे उसको लिखें कि उसमें 2 वाक्य हो जाए और एक कंजंक्शन से आप जोड़ दो। ठीक है। सबसे बड़ी तरीका क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस के इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव या फ्रेज या एडवर्ब को एक सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे और उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन वास्तव में करना क्या है, आप एक सबऑर्डिनेट क्लास कैसे बना पाओगे, तो स्वाभाविक बात जानते हो आप, क्लास अगर होगा तो उसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपना प्रेडिकेट होगा। ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, अगर ये ना आपको समझ में आ रहा हो तो सीधी सी बात है, सीधा फंडा है कि एक सिंपल सेंटेंस को हम किसी भी तरीके से ऐसे बोले, ऐसे लिखें कि उसके 2 वाक्य हो जाए और उसको एक कंजंक्शन से आप जोड़ दीजिए तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। जैसे लिखा है क्या, लिखा है क्या, ही, ये एग्जाम्पल है आपके कि किस प्रकार से हम पहले लिया है क्या, कि पहले लिया है क्या इन्फिनिटिव, कि किस प्रकार से हम इन्फिनिटिव के प्रयोग से किसी भी इन्फिनिटिव के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लिखा ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, क्या दिया हुआ है कि ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, कि वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। अब हमें करना क्या है, एक बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और इसको हम इस तरीके से बनाएं कि इसके 2 वाक्य हो जाए और किसी एक सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन से सेंटेंस हमारा जुड़ जाए। तो पहले हम देखते हैं क्या इन्फिनिटिव को बना करके। ठीक है, दिखाया क्या, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, तो वह ताज देखने आगरा गया। तो वह आगरा गया क्योंकि वह ताज देखना चाहता था। 2 वाक्य हो गए आपकी। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या किया हमने, ही वेंट टू आगरा और जो इन्फिनिटिव थी हमने उसको एक दूसरा क्लास बना लिया, एक सबऑर्डिनेट क्लास बना लिया और विकास से जोड़ दिया। क्या किया कि ही वेंट टू आगरा बिकॉज ही वांटेड टू सी द ताज। ठीक है, आप देख रहे हैं ये हमारा सेंटेंस सिंपल है और इस प्रकार से हमने इस सिंपल सेंटेंस को 2 वाक्यों में बदल करके एक वाक्य में 2 वाक्य बना दिए और एक सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन से जोड़ दिए। सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन में आपको लिखवाया थी। ठीक है, तो किस प्रकार से एक सबऑर्डिनेट कंडीशन से जोड़ करके हमने 2 वाक्य बना लिए। एक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया और सेंटेंस हो गया कि आपका कॉम्प्लेक्स एक सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन से जुड़ा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आसानी से आप किसी भी इन्फिनिटिव को, किसी भी जिरंड को, किसी भी पार्टिसिपल को, किसी भी एडजेक्टिव या फ्रेज को और एडवर्ब आदि को हम सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन से जोड़ करके एक सबऑर्डिनेट क्लास बना लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस अब क्या हो जाता है, आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लगा लेते हैं। इस प्रकार से लिखा है क्या कि हम अब आपको जिरंड के प्रयोग से बताते हैं। लिखा है क्या, ही, एग्जाम्पल अगला है, ही फेल्ट स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ। ही फेल्ट स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ, तो उसने धूम्रपान को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक महसूस किया।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि ही फेल्ट स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आई है और इसको हमें बनाना है क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं क्या कि किस प्रकार से आप एक वाक्य के दो वाक्य बना करके और एक सबऑर्डिनेट कंडीशन से जोड़ करके आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। सबसे बढ़िया फंडा है। ठीक है, वैसे तो ये फंडा तो है ही ये रिटर्न में। तो लिखा है क्या, ही फेल्ट स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ। उसने धूम्रपान को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक महसूस किया। मतलब अब दो बार कैसे बना सकते हो आप कि उसने महसूस किया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो दोनों मतलब एक रहा, लेकिन क्या हुआ, एक सेंटेंस आपका सिंपल ही वाला है और अगर इसको आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा कि उसने महसूस किया, उसने धूम्रपान को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक महसूस किया। मतलब उसने महसूस किया, एक ये बात हो गया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरा वाक्य हो गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ट, कंडीशन क्या लगा लो, दैट, उसने महसूस किया। उचित कंडीशन होना चाहिए जो भाव को सही बनाए। तो ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। उसने महसूस किया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ठीक है, इससे आप इस प्रकार से आप किसी भी जिरंड के प्रयोग से आप सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है तो आप जिरंड के प्रयोग से आसानी से उसको एक सबऑर्डिनेट क्लास में बदल करके आसानी से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, एक वाक्य दो वाक्य बनाना है बस किसी कंडीशन से जोड़ करके। तो आइए अब देखते हैं क्या हम एक पार्ट फिर से बनाना। लिखा है एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा है क्या, कि मोहन सा चलिए निकलते हैं। लिखा है क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, मोहन saw a deep valley। लिखा है क्या कि क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, पर्वत पर चढ़ते समय मोहन सा ए डीप वैली, मोहन ने एक गहरी घाटी देखी। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल का प्रयोग है और कौन सी पार्शियल का प्रयोग है आप जानते हो, क्लाइंब के साथ आएंगे लगी है तो कौन सी पार्शियल हुई, प्रेजेंट पार्शियल हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट पार्शियल को एक क्लास बना लेंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो लिखा है क्या, क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, पर्वत पर चढ़ते समय मोहन सा ए डीप वैली, मोहन ने एक गहरी घाटी देखी। अब क्या करना है कि जैसा कि दिया है कि किसी इन्फिनिटिव जेंड या पार्शियल को हम एक सबऑर्डिनेट क्लास बना लेते हैं, तो इसको एक सबऑर्डिनेट क्लास बना लीजिए आप, इसको पूरा का पूरा एक वाक्य बना लीजिए और एक कंडीशन से जोड़ दीजिए। वाक्य इधर उधर हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं कि क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, पर्वत पर चढ़ते समय मोहन ने एक गहरी घाटी देखी, अर्थात मोहन ने एक गहरी घाटी देखी जब वह पर्वत पर चढ़ रहा था। ठीक है, तो मोहन ने एक गहरी घाटी देखी और वह पर्वत पर चढ़ रहा था। दो सेंटेंस हो गए और जब कंजंक्शन जो है, जब कंजंक्शन से दोनों ही सेंटेंस आपस में जुड़ गए। ठीक है, इसको आप क्या करोगे कि क्लाइंबिंग अप द माउंटेन मोहन सा ए डीप वैली, मोहना कि पर्वत पर चढ़ते समय मोहन ने एक गहरी घाटी देखी, मतलब मोहन ने एक गहरी घाटी देखी कब, व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, जब वह पर्वत पर चढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि मोहन सा ए डीप वैली,
मोहन सा ए डीप वैली, मोहन ने एक गहरी घाटी देखी। कब? व्हेन, जब। व्हेन माने कब और व्हेन माने जब। तो व्हेन ही वाज climbing up the mountain। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हमारा सिंपल सेंटेंस जिसमें एक पार्टिसिपल का प्रयोग था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है इसमें। तो इसको हमने एक क्लास को बना करके, सबोर्डिनेट क्लास को बना करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बना लिया। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं क्या सेंटेंस आपका बन गया। और देखते हैं एक और देखते हैं आपका पार्टिसिपल में, ये तो था प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक देखते हैं सेंटेंस हम पास्ट पार्टिसिपल को। लिखा है क्या? एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं, लिखा है क्या कि गौतम found his lost book। कि गौतम फाउंड हिज लॉस्ट बुक, मतलब गौतम ने अपनी खोई हुई किताब पा ली, मतलब गौतम को उसकी खोई हुई किताब मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल है कि अब हम देखते हैं क्या है कि किस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल को लेकर सबोर्डिनेट क्लास में चेंज करते हैं। तो आप खुद ही चेंज कर सकते हैं कि गौतम ने अपनी खोई हुई किताब पा ली, मतलब गौतम को उसकी खोई हुई किताब मिल गई। तो इसको दो वाक्य आप कैसे बना सकते हो कि गौतम को वो किताब मिल गई जो खो गई थी। दो वाक्य हो गए, तो क्या बन जाएगा कि गौतम फाउंड हिज बुक, और जो खो गई थी, जो की क्या लगाएंगे विच वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये हमारा क्या हो गया सबोर्डिनेट क्लास हो गया। और सेंटेंस हमारा क्या बन गया? सेंटेंस हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। दो वाक्य हो गए, दो क्लास हो गए एक सबोर्डिनेट कंजक्शन से। ठीक है स्टूडेंट्स, और आई थिंक कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, ये फार्मूला दिया तो है, ये केवल आपको बताने दिया है, लेकिन जब तक आप खुद ही एक वाक्य दो वाक्य बनाना नहीं सीखेंगे तब तक थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि फंडा हमें काम नहीं करता। कि फंडा मालूम होने से, सूत्र मालूम होने से सवाल नहीं लग जाता है। सवाल तभी लगेगा जब उस सूत्र का आप प्रयोग भी करना जानते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से हमने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया। अब आते देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, देखते हैं। लिखा है हैविंग बीन punished in the class, having been punished in the class, the boy left the school। एग्जाम्पल दिया हुआ है ये तीसरा वीडियो, कह रहा है क्या, हैविंग बीन पनिश्ड इन द क्लास, कि कक्षा में दंडित किए जाने के बाद में द बॉय लेफ्ट द स्कूल, लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया। कक्षा में दंडित होने के बाद लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया, मतलब लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि उसे कक्षा में दंडित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सेंटेंस का दो सेंटेंस हो गया। हमने क्या किया, परफेक्ट पास्ट को हमने क्या किया, परफेक्ट पास्ट को हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा क्लास बना लिया, सबोर्डिनेट क्लास बना दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या क्या वाक्य है कि कक्षा में दंडित होने के बाद लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया,
मतलब लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि उसे कक्षा में दंडित किया गया था। तो क्या बन जाएगा कि द बॉय लेफ्ट द स्कूल बिकॉज ही वाज punished in the क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी पार्टिकल को आप एक सबऑर्डिनेट कंडीशन बना सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते क्या है, किसी एडजेक्टिव को आप किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स एक सबऑर्डिनेट क्लास बनाते हो। आइए देखते हैं एग्जांपल। दिखाया क्या, नेक्स्ट एग्जांपल दिखाया द मैन कन्फेस्ड हिमसेल्फ गिल्टी। दिखाया क्या, द मैन कन्फेस्ड हिमसेल्फ गिल्टी, कि आदमी ने अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लिया। आदमी ने अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लिया। अच्छा, आदमी ने स्वीकार कर लिया, दो बार कैसे बना सकते हो आप? आदमी ने अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लिया, तो मतलब क्या हुआ, इस बात को आप दो बार कैसे बनाओगे? जो शब्द दिया है गिल्टी, अपराधी, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो इसको हम एक पूरा वाक्य बना लेंगे, पूरा क्लास बना लेंगे। तो आदमी ने अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लिया, मतलब आदमी ने स्वीकार कर लिया कि वो अपराधी है। ठीक है, द मैन कन्फेस्ड, आदमी ने स्वीकार कर लिया, एक सबऑर्डिनेट कैसे लगाओ, दैट ही वाज गिल्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्या कि एक ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, ये सबऑर्डिनेट इंटरजेक्शन हो गया, सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में बदल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से किसी भी एडजेक्टिव को हम आसानी से एक सबऑर्डिनेट क्लास बना करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किसी फ्रेज को हम किस प्रकार से एक सबऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं। लिखाए क्या, लिखाए द thief broke into the house in the dark of night। ठीक है, लिखा है द thief broke into the house, चोर ने घर में सेंध लगाई। कब लगाई? इन द डार्क ऑफ नाइट, रात के अंधकार में। अर्थात चोर ने रात के अंधकार में घर में सेंध लगाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर तो दिया है क्या, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, एक फ्रेज दिया है क्या, इन द डार्क ऑफ नाइट। तो इस फ्रेज को हम पूरा का पूरा सेंटेंस बना लेंगे। कैसे कहोगे आप, इस चोर ने घर में सेंध लगाई। कब लगाई? इन द डार्क ऑफ नाइट, रात के अंधकार में। तो आप दो सेंटेंस बना सकते हो इसके कैसे, कि चोर ने घर में तब सेंध लगाई जब रात का अंधेरा था। ठीक है, तो क्या होगा कि द thief broke into the house, और कब लगाई? when कर्ता में कब लगाएंगे अपनी तरफ से, it was dark of night। ठीक है, the thief broke into the house in the dark of night, चोर ने रात के अंधेरे में घर में सेंध लगाई। तो क्या हो जाएगा कि चोर ने घर में सेंध तब लगाई जब रात का अंधेरा था। तो when the thief broke into the house when it was dark of night।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा कि एक फ्रेज को भी हमने किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस के एक फ्रेज को हमने किस प्रकार से एक सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज करके हमने आसानी से एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के जो नियम है, तरीके वो सीखे होंगे। करना क्या है, किसी भी सिंपल सेंटेंस के इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, फ्रेज, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि को हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा क्लास बना लेंगे और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो हमने आपको दिखा चुके हैं उन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से आप आसानी से क्लास बना करके उसको जोड़ देंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित जो आपका होमवर्क है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और टिल देन गुड बाय।